नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ चविष्का अत्री। प्रदेश में कल से शुरू होगी धान की खरीद। मंडियों में धान की आवक लगातार जारी है। धान लेकर मंडियों में किसान अब पहुंच रहे हैं। खरीफ फसलों की खरीद के लिए सीएम ने ऐलान किया है कि 1 अक्टूबर की बजाय 22 सितंबर से खरीद शुरू होगी। धान की खरीद पर कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा का बयान सामने आया। मुख्यमंत्री ने किसानों को तोहफा दिया है, कृषि मंत्री कहते हुए नजर आए। मंडियों में धान खरीद के लिए पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं। बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं, प्रदेश में कल से धान की खरीद शुरू हो जाएगी। मंडियों में धान की आवक लगातार जारी है और धान लेकर मंडियों में अब किसान पहुंच रहे हैं। बस कुछ जगह ऐसी हैं लेकिन जहां पर कटाई शुरू नहीं हुई है, लेकिन उसके अलावा धान की कटाई भी शुरू हो चुकी है और उसके अलावा मंडियों में भी धान की आवक अब और तेज होती हुई नजर आ रही है। लगातार किसान मंडियों में धान को लेकर पहुंच रहे हैं और जैसे कि किसानों की तरफ से मांग की गई थी कि 1 अक्टूबर से पहले धान की खरीद शुरू कराई जाए, सरकार की तरफ से इस मांग को पूरा कर लिया गया है। 1 अक्टूबर की बजाय अब 22 सितंबर से खरीद शुरू होगी। ये भी घोषणा करता हूं कि खरीफ फसलों की खरीद 1 अक्टूबर 2025 की बजाय अब 22 सितंबर से शुरू हो जाएगी। 22 सितंबर से हमारी जो खरीफ की फसल है उसकी खरीद शुरू हो जाएगी और धान का जो एमएसपी है वो धान जो कॉमन है उसका है 2369 रुपए और धान जो ग्रेड ए है उसका है 2389 रुपए। जबकि अगर हम देखें 2014 में ये 1360 था धान कॉमन का और आज ये 2369 रुपए है और धान ग्रेड ए 2014 में ये 1400 रुपए था और आज ये इसका जो एमएसपी है 2389 रुपए। कांग्रेस ने ये भी हमारे किसान भाइयों के अंदर एक भ्रम फैलाया कि एमएसपी बंद हो जाएगा, एमएसपी बंद हो जाएगा। ये अपने चेहरे को देखें, ये शीशे में चेहरा देखते हैं, शीशे को गलत कहते हैं। शीशा गलत नहीं है, आपका चेहरा गलत है। इसमें हम खरीद की फसल बोलते हैं। लेकिन हालात को देखते हुए ये 22 तारीख से कर दी, 1 हफ्ता पहले ही शुरू कर दी, तो धन्यवाद करना चाहिए मुख्यमंत्री जी का। तो मंडियों में इंतजाम पूरे हैं सर? कोई दिक्कत नहीं किसी तरह की। मंडियों में तो पूरा इंतजाम है, पहले से हमारी सब कुछ तैयारी है। ऐसा मंत्री जी, किसानों को, हरियाणा के किसानों को और हाईटेक करने के लिए कुछ नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं आप? देखिए, ये तो प्रोग्रेस एक सिस्टम है, बढ़ता रहता है, चलता रहता है, नया कुछ आता रहता है हर बार। तो हम समझते हैं अभी किसानों को तो हमने प्राकृतिक खेती की तरफ ले जाना है, क्योंकि देश के अंदर कैंसर की बीमारी का ज़्यादा प्रकोप हो गया और वो इससे हुआ डीएपी, यूरिया, पेस्टिसाइड और ये हमारी रासायनिक खेती है, इसको अब मोड़ देने की जरूरत है, प्राकृतिक खेती की तरफ। रजत सिसोदिया हमारे साथ बल्लभगढ़ से लाइव जुड़ गए हैं। रजत, सबसे पहले पूछना चाहूंगी आप किस मंडी में मौजूद हैं और यहाँ पर किसान क्या पहुंच रहे हैं अब धान लेकर, क्योंकि कल से धान की खरीद भी शुरू हो जाएगी, कैसी तैयारियां? इस समय मौजूद हैं तिगांव अनाज मंडी में और आपको बता दें कि पूरे फरीदाबाद में 2 मंडी ऑथराइज्ड हैं जो कि धान की सरकारी खरीद की जाएगी। तो कहीं ना कहीं आपको मैं नजारा दिखाना चाहूंगा इस मंडी का कि आप देख सकते हैं कैसा नजारा भी बना हुआ है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से जो धान की कटाई है वह शुरू हो गई थी, तो कहीं ना कहीं किसानों को इंतजार था कि जल्दी सरकारी खरीद जो है वह शुरू हो। तो जिस तरीके से 1 अक्टूबर तारीख जो है पहले सरकार की ओर से रखी गई थी, लेकिन जिस तरीके से किसानों की लगातार मांग को देखते हुए कहीं ना कहीं सरकार ने बड़ा फैसला लिया और इस जो ये सरकारी खरीद है उसको 1 हफ्ते पहले से यानी कल से सोमवार से जो है खरीद शुरू होने वाली है। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि जो मंडियों के हालात हैं यहाँ पे किस तरीके से बने हुए हैं। हालांकि अभी तक तिगांव मंडी में कोई किसान देखने की नहीं मिल रहा, लेकिन वहीं आपको बता दूं कि तिगांव जो क्षेत्र है 90% जो है कृषि क्षेत्र है, 90% ग्रामीण क्षेत्र है। तो कहीं ना कहीं आप मंडी के हालात देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे बने हुए हैं, जहाँ कोई भी व्यवस्था जो है यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिल रही। हालांकि जो मंडी सेक्रेटरी है उन्होंने कल ही यहाँ पे ज्वाइन किया है, लेकिन जो अन्य डिपार्टमेंट था वह क्या कर रहा था
यह एक सवाल जो है उनके सामने खड़ा होता है कि वह इतने दिनों से क्या कर रहा था, क्योंकि किसानों को बेसब्री से यही इंतजार था कि कब जो है सरकारी खरीद शुरू हो और कब वह अपना धान लेकर मंडियों में पहुंचे। लेकिन आप पूरे मंडी के हालात देख सकते हैं किस तरीके से दयनीय हालात जो है पूरे मंडी के बने हुए हैं। वहीं आपको बता दूं कि तिगांव मंडी में इकलौता शेड है जो कि फसल के लिए बनाया गया है, और पूरे मंडी में आप देख सकते हैं जो गंदगी के हालात है यहाँ पे किस तरीके से बने हुए हैं। जो झाड़ियां है वे वैसी की वैसी बनी हुई है। हालांकि इससे पहले जब कभी भी फसल का समय होता था तो उसको जो है मंडी को दुरुस्त कर दिया जाता था, लेकिन इस बार सेक्रेटरी के मौजूद ना होने के कारण कहीं ना कहीं मंडी के हालात काफी दयनीय बने हुए हैं। किसी भी तरीके की कोई सुविधा जो है मंडी में नहीं देखने के लिए मिल रही, क्योंकि अब कहीं ना कहीं देखिए जिस तरीके से सरकार लगातार किसानों के हित के जो कार्य कर रही है, तो वहीं आप प्रशासन के और जो आप हालात है देख सकते हैं, प्रशासन की कहीं ना कहीं कान पे जू रेंगती नजर नहीं आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से कल से ही सरकारी खरीद शुरू होनी है, लेकिन अभी तक जो है कुछ भी तैयारियां जो है तिगांव मंडी में देखने के लिए नहीं मिल रही है। और आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं किसान जो है लगातार सरकार का जहाँ एक और धन्यवाद करता हुआ नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं अब इस हालत को देखते हुए अब किसान के दिमाग में एक सवाल निशान जरूर खड़ा होगा कि वह तिगांव मंडी में अपना जो धान है उसको लेकर पहुंचे या ना पहुंचे। जी बिल्कुल रजत, ये भी आपसे पूछना चाहूंगी, जिस मंडी में अभी आप हैं बल्लभगढ़ की तिगांव मंडी में, यहाँ पर आपने किसी भी अधिकारी से कोई बातचीत की है? क्योंकि इस तरीके के हालात इस मंडी में अगर नजर आ रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कल से धान की खरीद शुरू हो जाएगी और इस वक्त जो स्थिति नजर आ रही है इसको बेहद ही जल्दी मतलब दुरुस्त करना बेहद जरूरी है, क्योंकि जो आसपास के किसान है वो कैसे मंडियों में पहुंचेंगे, इसको लेकर आपने कोई बातचीत की? आपको बता दूं कि जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने कल ही यहाँ पे नया ज्वाइन किया है, और आज इतवार होने के कारण, संडे होने के कारण जो कोई भी अधिकारी है ऑफिस में मौजूद नहीं है। लेकिन देखिए जिस तरीके से मंडी के हालात हैं, तो इस समय पर, क्योंकि देखिए कल से सरकारी खरीद जो है शुरू होनी है, तो इस समय पर जो हमें यहाँ पे नजारा दिखना चाहिए था वह यह दिखना चाहिए था कि तमाम सफाइयां जो है इस मंडी में होनी चाहिए थी। तमाम जो किसानों की पानी पीने की व्यवस्था हो या फिर कैंटीन या किसी भी तरीके की जो व्यवस्था हो, उन्हें दुरुस्त करता हुआ यहाँ पे प्रशासन दिखाई देना चाहिए था। लेकिन आप देख सकते हैं पूरी मंडी के हालात यहाँ पे किस तरीके से बने हुए हैं। पूरी मंडी, क्योंकि जहां भी देखिए कोई एक कोना भी जो है पूरी मंडी में साफ नजर नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रशासन की लापरवाही कहीं ना कहीं किसान को इस बार भारी जो है तिगाव में पड़ सकती है। क्योंकि देखिए कि सरकार तो लगातार किसान के हित में कार्य करती हुई नजर आ रही है, आदेश भी किसान के हित में ही दिए गए, क्योंकि जिस तरीके से 1 अक्टूबर की तारीख जो है पहले तय की गई थी सरकारी खरीद की, तो कहीं ना कहीं किसान ने जिस तरीके से सरकार से गुहार लगाई कि थोड़ा जल्दी जो है ये सरकारी खरीद शुरू होनी चाहिए, तो ऐसे में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने किसानों की जो ये मांग थी उसको मद्देनजर रखते हुए जो ये सरकारी खरीद है उसको 1 हफ्ते पहले शुरू करके, यानी कि कल 22 सितंबर से ही इस खरीद को शुरू करा। तो जहां एक और सरकार जो है किसान के हित के कार्य करती हुई नजर आ रही है, तो वहीं प्रशासन की लापरवाही अब कहीं ना कहीं एक बार फिर इस साल भी किसानों के लिए आफत बन सकती है। क्योंकि जिस तरीके से दयनीय हालात मंडी में बने हुए हैं, मैं आपको दोबारा बता दूं कि सेक्रेटरी जो है उन्होंने कल से ही ज्वाइन किया है, लेकिन अन्य जो तमाम डिपार्टमेंट में लगे हुए लोग बिल्कुल, और जो अधिकारी होंगे उन पर बड़े सवाल निशान खड़े हो रहे हैं। रजत, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ रवि जांगड़ा विशेष संवाददाता जुड़ गए हैं भिवानी से। रवि, फिलहाल अगर भिवानी की बात की जाए, कल से धान की खरीद शुरू हो रही है, मंडियों में किस तरीके की स्थिति फिलहाल देखने को मिल रही है? न केवल भिवानी बल्कि प्रदेश की दूसरी तमाम मंडियों में जो है उनको निर्देशित किया गया है, तमाम जितने भी जिलाधिकारी उनको निर्देशित किया गया है कि बाकायदा जो है 1 सप्ताह पहले चूंकि जो है धान की खरीद शुरू हो रही है। हालांकि भिवानी में धान की इतनी बड़ी मंडी नहीं है, क्योंकि धान यहाँ कम जो है अमाउंट में, कम मात्रा में उसकी उत्पादन होता है, पैदा होता है। लेकिन इस बीच न केवल किसानों की मांग थी बल्कि जो राइस मिलर्स एसोसिएशन थी वो भी प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिली थी कि जो धान की डिलीवरी है भारतीय खाद्य निगम के द्वारा वो विलंब से हर बार की जाती है। ऐसे में इस बार जो अवधि है उस अवधि को भी 15 मार्च की बजाय 30 जून किए जाने की बात कही गई थी मुख्यमंत्री के द्वारा, यानी 45 दिन और बढ़ाए गए हैं। साथ ही साथ जो खरीफ की फसल है उसकी जो अभी फिलहाल जो है
खरीद वो शुरू किए जाने की बात कल से की गई। नवरात्र का पहला दिन और पहले दिन से जो है धान की खरीद शुरू किए जाने की बात कही गई है। तमाम जो एसीएस हैं इन एसीएस को अब मंडियों में उनकी ड्यूटी जो है लगाई गई है ताकि वो मंडियों की व्यवस्था को देखें, दौरा करेंगे, तमाम व्यवस्था को देख जिक्र किया है, उनको डिप्यूट किया गया है। अलग अलग जिलों में अलग अलग जो एसीएस स्तर के अधिकारी हैं वो दौरा करेंगे, व्यवस्थाएं इंश्योर करेंगे। लेकिन इस बीच सरकार ने यह भी दावा किया है कि पहले जो धान कॉमन की जो खरीद थी उसका जो मूल्य था 1369 रुपए था, लेकिन उसको बढ़ाया गया है, 2350 रुपए किया गया है। धान मुख्य जो जिसका मूल्य जो है कहीं न कहीं 1400 के करीब था उसको भी बढ़ाया गया है। यानी तमाम जो सुविधाएं दिए जाने की बात कही गई हैं। वहीं दूसरी तरफ राइस मिलर्स एसोसिएशन की भी मांग थी, होल्डिंग चार्ज जो है उसमें 50 करोड़ रुपए का उनको जो है छूट प्रदान होगी इस नई कवायद के बाद। यानी 45 दिन तक, जब आने वाले जो 45 दिन है वहां तक जब खरीद चलेगी, व्यवस्थाएं मुकम्मल किए जाने के हालांकि दावे जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन कुछ एक मंडियों में अभी भी हालात जो है, जैसे अभी तिगांव का रजत जिक्र कर रहे थे, और भी कई सारी ऐसी मंडियां हैं वहां प्रदेश की जहां पर इस तरह के हालात हैं। लेकिन अधिकारियों को दो टूक शब्दों में सूबे के मुख्यमंत्री के द्वारा और मुख्य सचिव के द्वारा निर्देशित किया गया है कि वो जो है मंडियों में तमाम व्यवस्थाएं सुनिश्चित किए जाने की जो कवायद है, जिस तरह से जो कवायद शुरू की गई थी उनको, और धान प्रबंधों का जो है, धान खरीद के प्रबंधों का जायजा लेने के लिए एक अहम बात और बताना चाहूंगा कि 22 जिलों में प्रशासकीय सचिव लगाए गए, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी उनको फील्ड में उतार दिया गया है। मुख्य सचिव जो अनुराग रस्तोगी जो उनके द्वारा जो आदेश जारी किए गए, उनमें अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल को पलवल, डॉक्टर सुमिता मिश्रा को पंचकुला, पंकज अग्रवाल को सोनीपत, राजा शेखर वुंडरू को महेंद्रगढ़, विनीत गर्ग को फतेहाबाद, जी अनुपमा को कुरुक्षेत्र, अपूर्व कुमार सिंह को, ये तमाम जो है एसीएस स्तर के अधिकारी हैं, अपूर्व कुमार सिंह को पानीपत, अरुण कुमार गुप्ता को यमुनानगर जिला दिया गया है। इसके अलावा अनुराग अग्रवाल उनको भिवानी जिला आवंटित किया गया है। साथ ही साथ विजेंद्र कुमार की बात करें सिरसा, डी सुरेश को चरखी दादरी, राजीव रंजन को जींद, विकास गुप्ता को कैथल जिला अलॉट किया गया है। विजय कुमार दहिया अंबाला, अमनीत पी कुमार हिसार, टीएल सत्य प्रकाश झज्जर, मोहम्मद शाहिद रेवाड़ी में इन व्यवस्थाओं की निगरानी करेंगे। यानी मुख्य सचिव के द्वारा भी पत्र जारी किया गया है ताकि धान खरीद की जो व्यवस्थाएं हैं उनको सुचारू प्रकार से रखा जा सके। ये लगातार दौरे करेंगे मंडियों में, अगर कहीं कमियां पाई जाती हैं तो कहीं न कहीं जिम्मेदारी भी अधिकारियों की तय की जाएगी। तो एक बड़ी राहत की बात यह है उन किसानों के लिए जो कि धान उत्पादक हैं, जो कि धान उगाते हैं, उनके लिए बड़ी राहत की बात है कि जो खरीद शुरू की जानी चाहिए थी 1 अक्टूबर से, उस खरीद को शुरू कर दिया गया है 22 सितंबर से, यानी कल से अब जो है खरीफ फसलों की सरकारी खरीद शुरू की जाएगी। तो कहीं न कहीं एक बड़ी राहत की बात है। वहीं दूसरी तरफ सरकारी जो खरीद एजेंसियां उनकी बात करें तो इस बार 10% तक की, जिस तरह के नए निर्देश जारी किए गए, ये एक अहम जानकारी हम दे रहे हैं, 10% तक ही टूटा चावल जो है उसकी खरीद की जाएगी। नई कस्टम जो मिल राइस पॉलिसी, इसमें बदलाव किया गया है। डिलीवरी में जो है टूटे चावल की स्वीकार्य सीमा को 25% से घटाकर 10% किया गया है। तो एक ये अहम जानकारी जो है ये भी है। और प्रदेश की अगर कुल बात करें 246 मंडियां हैं, 246 की 246 मंडियों में, और इसके अलावा खरीद केंद्र भी हैं, उनमें सरकार की जो खरीद है वो सरकारी खरीद है धान की, वो यानी कल से शुरू की जाएगी। तो व्यवस्थाएं लगातार हम जिक्र कर रहे हैं, व्यवस्थाएं मुकम्मल किए जाने की बात लगातार कही जा रही है, दावे भी किए जा रहे हैं, लेकिन कल से देखा जाएगा कि दावे धरातल पर कितने खरा उतरते हैं, क्योंकि तमाम अधिकारियों को तो निर्देशित किया जा चुका है, एसीएस स्तर के अधिकारी जो है वो डिप्यूट किए जा चुके हैं। ऐसे में अब किस तरह की व्यवस्थाएं मिलती हैं किसानों को जब वो अनाज मंडियों में अपने धान को बेचने के लिए आते हैं, तो किस तरह की व्यवस्थाएं मिलती हैं, ये भी देखने वाली बात होगी, भी वक्त बताएगा। चमिष्का। ठीक है, रवि लौटूंगी आपके पास। रजत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रजत, अगर बात की जाए, आप जैसे कि आप बल्लभगढ़ की तिगांव अनाज मंडी में हैं, वहां पर जो किसान हैं उनकी क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं इसको लेकर? क्योंकि किसानों की तरफ से मांग की गई थी कि जो धान की खरीद है उसे जल्दी किया जाए, 1 अक्टूबर से पहले किया जाए, 1 हफ्ते पहले से धान की खरीद शुरू हो जाएगी, कल से शुरू हो रही है। तो ऐसे में बिल्कुल आपने ठीक कहा था कि सरकार तमाम बड़े फैसले किसानों के लिए ले रही है, लेकिन जो मंडियों के अधिकारी हैं उनकी तरफ से कहीं ना कहीं कोताही बरती जा रही है। तो उनको भी ये समझना जरूरी है कि अगर सरकार इतने बड़े फैसले ले रही है तो आपको भी अपना काम ठीक से करना चाहिए। जी, आपको बता दूं, जिस तरीके से बल्लभपुर फरीदाबाद में 2 मंडी जो हैं ऑथराइज्ड हैं सरकारी खरीद करने के लिए इस बार धान की,
जिसमें कि एक बल्लभगढ़ की मंडी, दूसरी तिगांव की मंडी है। तो बल्लभगढ़ की मंडी के हमने जैसे कि हालात आपको दिखाए और लगातार वहां पे हमने जाके देखा, तो कहीं ना कहीं वहां पे 10 दिन पहले ही जो तमाम सुविधाएं थी उन्हें दुरुस्त कर लिया था। फिर चाहे वह गेट पास की सुविधा हो या फिर जो तमाम किसान आएंगे उनके लिए पानी पीने से लेकर कोई किसान रात को रुकता है, उस सारी व्यवस्था वहां पे दुरुस्त नजर आई। लेकिन जैसे ही आज हम तिगांव विधानसभा की इस अनाज मंडी में आए तो कहीं ना कहीं देखकर एक हक्के बक्के रहने जैसा यहाँ पे हमें देखने के लिए मिला, क्योंकि आपको बता दूं कि जो तिगांव मंडी है कहीं ना कहीं 90% जो तिगांव जो इलाका है 90% कृषि इलाका है। 90% से ज्यादा जो लोग हैं यहाँ पर खेती करते हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक बड़ा एक खेती का इलाका है और धान भी काफी अच्छी मात्रा में यहाँ पर किए जाते हैं, तो जिस तरीके से किसानों से हमने बात की, उनकी प्रतिक्रियाएं ली, तो उनका साफ तौर पे यही कहना था कि देखिए सरकार ने जो लगातार जो है किसान के हित के जो है फैसले लेती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं किसान भी काफी खुश इस चीज से नजर आ रहा था कि जो प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी हैं उन्होंने किसानों की जो मांग थी कि धान की जो सरकारी खरीद है उसको जल्दी शुरू किया जाए, ये सुना और जो जल्द से जल्द की जो तारीख थी वे दे दी गई। लेकिन देखिए जिस तरीके से सरकार किसान हितैषी फैसले लेते हुए नजर आ रही है, तो उतना ही अनदेखी जो तमाम प्रशासन के अधिकारी हैं वह यहाँ पे करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि देखिए प्रशासन को भी समझना चाहिए कि जिस तरीके से सरकार किसान के हितैषी फैसले ले रही है, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से अन्नदाता किसान को माना जाता है, तो उसके लिए जो तमाम सुविधाएं हैं वे मंडियों में पहले ही दुरुस्त कर लेनी चाहिए थी। लेकिन तिगांव मंडी के ऐसे हालात देखकर कहीं ना कहीं आप देखिए समझ सकते हैं कि कल तक की अगर अनुमान लगाए, कल तक तो ये बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं किए जा सकते, क्योंकि जिस तरीके से आप हालात देख सकते हैं पूरी मंडी के ही यही हालात हैं। पूरी मंडी जो है गंदगी से भरी हुई है, साफ सफाई बिल्कुल भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपको बता दूं, जो आप नीचे देख पा रहे होंगे, इसी ही जगह पर जो है जो तमाम किसान अपने धान को बेचने के लिए आएंगे वह यहाँ पर ही रखा जाएगा। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो गंदगी है यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। हालांकि देखिए सेक्रेटरी जो सबसे बड़े अधिकारी होते हैं मंडी कमेटी के, उन्होंने कल से ही ज्वाइन किया, लेकिन जो तमाम और जो अधिकारी थे वह इतने दिनों से क्या कर रहे थे, क्योंकि देखिए ये तो सुनिश्चित था कि अब जल्दी ही धान की जो सरकारी खरीद है वह शुरू होगी, तमाम किसान जो है अपना धान लेकर मंडियों में पहुंचेंगे। तो कहीं ना कहीं जो तमाम अधिकारी थे, जो स्टाफ जो लगा हुआ था, वह इतने दिनों से क्या कर रहा था, ये सवालिया निशान है। क्योंकि देखिए जिस तरीके से किसान की जो फसल है वह पिछले 6 महीनों से पक रही थी धान की, तो ऐसे में जो ये समय होता है कहीं ना कहीं किसानों के लिए एक बड़ा प्रीसियस समय होता है। पूरे 6 महीने इंतजार करने के बाद उसके पास ये समय आता है कि जब वह अपनी फसल को काट के मंडी बेचने के लिए पहुंचेगा, और उसके बाद अगर ऐसे हालात मंडी में देखने के लिए मिले तो कहीं ना कहीं काफी आश्चर्यचकित होने वाले ये जो नजारे हैं मंडी में देखने के लिए मिल रहे हैं। ठीक है, रजत लौटूंगी आपके पास। रवि देखिए, बात की जाए अगर 1 अक्टूबर की, जैसे कि पहले ये खबरें सामने आ रही थी कि 1 अक्टूबर से धान की खरीद शुरू होगी, लेकिन किसानों की तरफ से जो मांग की गई थी सरकार की तरफ से उस मांग को मान लिया गया। अब कल से धान की जो खरीद है वो शुरू हो जाएगी। लेकिन इन सब चीजों से क्या लग रहा है, जैसे कि रजत भी बता रहे हैं कि उनके वहां पर अभी फिलहाल जो बल्लभगढ़ की तिगांव मंडी है, अनाज मंडी में वो पहुंचे हैं, वहां पर अभी कुछ परेशानियां देखने को मिल रही हैं। हो सकता है हरियाणा में ऐसे कई जिले हों जहां पर इस तरह की समस्या बन रही हो। तो क्या तय समय से पहले ही जो धान की खरीद है उसका फैसला लेने की वजह से मंडियों में इस तरह की समस्या आ सकती है और भी कई जिलों में? देखिए मंडियों में व्यवस्था जो है दुरुस्त करने का जिम्मा भी यहाँ पर सौंपा गया है। हालांकि भले ही 1 सप्ताह पहले जो है सरकारी खरीद को शुरू किए जाने की बात कही गई है, लेकिन एक बात मैंने और अभी जिक्र किया था 24 का, कि जो एसीएस स्तर के अधिकारी हैं उनकी जिम्मेदारी भी यहाँ पर तय की गई है और उनको डेप्यूट किया गया है कि अगर किसी भी तरह से कोई खामी मिलती है तो संबंधित अधिकारी जो है इस पूरी कवायद में जिम्मेदार होंगे। तो ऐसे अधिकारियों को जो है फील्ड में उतारा गया है, वो तमाम व्यवस्थाएं जांचेंगे। हालांकि लगता नहीं है कि कल
से जो खरीद शुरू की जानी है वो पहले दिन से दूसरे दिन से जो है इस तरह से किसान आते हैं। ये आधिकारिक निर्देश जरूर जारी किए गए हैं। एक सप्ताह पहले किसानों को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि 1 अक्टूबर की बजाय 22-23 तारीख को भी कहीं ना कहीं खरीद जो है उसकी शुरुआत हो सकती है। ऐसे में खरीद की शुरुआत के निर्देश जरूर जारी किए गए हैं। अब व्यवस्थाएं भी चाक चौबंद किए जाने का जिम्मा दिया है। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि कल से जब सरकारी खरीद शुरू की जाएगी धान की, तो उसके बाद किस तरह के हालात, किस तरह का आलम देखने को मिलता है, क्योंकि अधिकारी भी जिम्मेदार होंगे। और अब जो है मार्केट कमेटी से जुड़ी हुई चाहे बात करें या फिर प्रदेश में 246 ऐसी मंडियां या खरीद केंद्र हैं, उनका सीधे तौर पर जिम्मा जब एसीएस स्तर के अधिकारियों को दिया गया है, तो जाहिर सी बात है ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं जो एकाएक जो है इसको शुरू किए जाने के निर्देश जारी किए गए थे, उसके बाद से कहीं कुछ व्यवस्थाओं में कमियां मिले, चूक मिले। लेकिन अब अधिकारी भी डेप्यूट किए गए हैं, तो अधिकारी जो है तमाम चीजें देखेंगे, निगरानी करेंगे कि व्यवस्थाओं में कहां कमी है। अगर व्यवस्थाओं में कहीं कमी मिलती है तो उन व्यवस्थाओं को भी दुरुस्त करवाने की वो कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, और उनका जिम्मा भी है, उनकी जिम्मेदारी भी तय की गई है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि कुछ हद तक जो है जहां व्यवस्थाएं जो खरीद के लिए माकूल इंतजामात नहीं है, उन इंतजामों को दुरुस्त करने के लिए भी जो अधिकारी है वो अपना यत्न करेंगे, प्रयत्न करेंगे। उसके बाद जो है सुचारू प्रकार से जो कहीं ना कहीं देखने वाली बात किसानों के लिए, आपने सही कहा कि कल से जो धान की खरीद है वो शुरू होगी। अब कैसे जमीनी स्तर पर बंदोबस्त किए गए हैं देखने वाली बात होगी। बेहद शुक्रिया रवि आपका जुड़ने के लिए, रजत आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। मंडियों के अंदर किसान धान की फसल की आवक शुरू हो चुकी है। पिछले 10 दिनों से लगातार जो है किसान अपनी फसल मंडियों के अंदर लाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, बात की जाए तो जिस तरीके से पिछले 10 दिनों से मंडियों के अंदर फसल आ रही थी, कहीं ना कहीं 1 अक्टूबर से जो है सरकारी खरीद शुरू होनी थी, लेकिन किसानों के द्वारा जो है मुख्यमंत्री से जो अपील की गई, उसके बाद जो है 22 तारीख यानी कल से जो है फसल की खरीद शुरू हो जाएगी। बात की जाए तो इस बार जो है देखिए, मैं दिखाना भी चाहूंगा कि जो फसल जो है आना शुरू हो चुकी है, और इस बार जो है 69 पे जो है बढ़कर जो है जो धान की फसल पर जो है हम कह सकते हैं कि एमएसपी से ज्यादा जो है रेट जो है बढ़ाया गया है। और ऐसा देखिए हम कह सकते हैं कि जो सरकार के द्वारा वादा जो किया गया था कि एमएसपी पर खरीद की जाएगी, और हरियाणा सरकार ऐसी सरकार है कि जो देखिए उनके द्वारा जो कहा गया था उसे निभाया भी है। और ऐसे में देखिए तमाम जो एजेंसियां हैं, सरकारी एजेंसियों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि जल्द से जल्द जो है मंडियों के अंदर जो पहुंचे और 22 तारीख से जो है जो धान की फसलें जो है मंडियों के अंदर आ रही है उसकी खरीद शुरू कर दे। लेकिन देखिए इस बार हम एक चीज और भी कह सकते हैं कि जिस तरीके से प्राकृतिक आपदा आई थी, कहीं ना कहीं जो है कम मात्रा में इस बार जो है मंडियों के अंदर धान की फसल जरूर पहुंचेगी, क्योंकि फसलें जो है कई एकड़ की फसलें जो है खराब भी हो गई थी। और ऐसे में जो है सरकार के द्वारा जो है मुआवजा देने के लिए पोर्टल भी देखिए उपलब्ध कराए गए हैं, जहां पर किसानों के द्वारा रजिस्ट्रेशन करवाया गया। तो ऐसे में देखिए तमाम जो तैयारियां हैं धान की फसल की खरीद को लेकर मंडी प्रशासन के द्वारा जो है कर ली गई है। किसी तरह की कोताही जो है इस बार जो है नहीं देखने को मिलेगी। कुरुक्षेत्र से गगन सांगर, हरियाणा न्यूज के लिए। और यहाँ पर रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे।